अगर आज कोई आपसे कह दे कि बुढ़ापा कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है बल्कि एक बायोलॉजिकल डिजीज है, तो शायद आप हंस देंगे। क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि जन्म लेना, बड़ा होना, बूढ़ा होना और मर जाना ये जिंदगी का नॉर्मल साइकिल है। हमने कभी सवाल ही नहीं किया। हमने मान लिया कि शरीर का कमजोर होना, याददाश्त का जाना, बीमारियों का बढ़ना ये सब उम्र का हिस्सा है। लेकिन डेविड सिंक्लेयर की ये किताब वहीं से शुरू होती है। यहाँ इंसान सवाल पूछना भूल चुका था। सिंक्लेयर कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती ये नहीं कि हम बूढ़े होते हैं, बल्कि ये है कि हमने बुढ़ापे को कभी बीमारी माना ही नहीं। हमने कैंसर को डिजीज कहा, डायबिटीज को डिजीज कहा, हार्ट प्रॉब्लम्स को डिजीज कहा, लेकिन एजिंग को डेस्टिनी मान लिया। और जब तक किसी चीज को डिजीज नहीं माना जाता तब तक उसका इलाज ढूंढने की कोशिश भी नहीं की जाती। अब जरा गहराई से सोचिए, लगभग हर बड़ी बीमारी, चाहे वो कैंसर हो, अल्जाइमर हो, हार्ट डिजीज हो, ये सब ज्यादातर बुजुर्ग लोगों में क्यों होती है? क्या ये कोइंसिडेंस है? सिंक्लियर कहते हैं नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है। एजिंग ही वो जड़ है जिससे सारी बीमारियां निकलती हैं, और हम पत्तों को काटते रहे, जड़ को कभी हाथ ही नहीं लगाया। इस किताब का सबसे बड़ा झटका यही लगता है जब सिंक्लेयर कहते हैं कि एजिंग इनएविटेबल है, एजिंग प्रोग्राम्ड नहीं है, एजिंग एक एक्सीडेंट है, एक बायोलॉजिकल मिस्टेक है जो समय के साथ बढ़ती जाती है। और अगर गलती इंसान ने बनाई है तो इंसान इसे सुधार भी सकता है। अब यहाँ से कहानी साइंस की गहराई में जाती है, लेकिन सिंक्लेयर इसे ऐसे समझाते हैं कि कोई भी समझ सके। वो कहते हैं कि हमारे शरीर में दो तरह की जानकारी होती है। पहली जानकारी वो है जो डीएनए में लिखी होती है, ये आपकी जेनेटिक कोड है, जिसे आप डिजिटल इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। ये लगभग वैसी ही रहती है जैसी आप पैदा होते वक्त लेकर आए थे। उम्र बढ़ने के बावजूद डीएनए ज्यादा नहीं बदलता, मतलब ब्लूप्रिंट सेम रहता है। लेकिन दूसरी जानकारी बहुत डेंजरस तरीके से बदलती है। इसे एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन कहा जाता है। यही जानकारी डिसाइड करती है कि कौन सा जीन कब काम करेगा, कब बंद रहेगा, किस सेल को क्या बनना है, कैसे बिहेव करना है। यही इंफॉर्मेशन धीरे धीरे खराब होती जाती है, और सिंक्लेयर के मुताबिक यही एजिंग है। मान लीजिए डीएनए एक शानदार किताब है जिसमें पूरी जिंदगी की इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, लेकिन एपिजेनेटिक्स वो बुक मार्क है जो बताता है कि कौन सा पन्ना कब पढ़ना है। अब किताब सही सलामत है, लेकिन बुक मार्क्स इधर उधर हो गए हैं। अब कहानी बिखरने लगती है, कैरेक्टर्स गलत समय पर आ जाते हैं, एंडिंग बिगड़ जाती है। किताब खराब नहीं हुई, जानकारी गड़बड़ा गई है। हमारे शरीर में भी यही होता है। सेल को नहीं पता चलता कि उसे क्या करना है। स्किन सेल बिहेव करना शुरू कर देता है जैसे वो किसी और काम के लिए बना हो। मसल सेल कमजोर हो जाता है, ब्रेन सेल स्लो हो जाता है, इम्यून सिस्टम कंफ्यूज्ड हो जाता है कि दुश्मन कौन है, और हम इसे कहते हैं एजिंग। असल में एजिंग उम्र का बढ़ना नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन का खो जाना है। अब यहाँ सिंक्लेयर एक बहुत शॉकिंग बात बताते हैं। वो कहते हैं कि यूथ कहीं गायब नहीं होती, जवानी खत्म नहीं होती, वो बस दब जाती है। सेल्स के अंदर यूथ की इंफॉर्मेशन मौजूद रहती है, लेकिन एक्सेस नहीं हो पाता, और इसका प्रूफ उन्होंने एक्सपेरिमेंट से दिया है। साइंटिस्ट ने बूढ़े चूहों की आंखों पर एक्सपेरिमेंट किया। उनकी आईसाइट जा चुकी थी, लेकिन जब रिसर्चर्स ने उनकी एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन को रीसेट किया तो वही बूढ़े चूहे फिर से देखने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि आंखें परमानेंटली खराब नहीं हुई थी, बस सेल्स भूल चुके थे कि उन्हें जवान आंख की तरह काम कैसे करना है। ये बात बहुत खतरनाक है, लेकिन बहुत होपफुल भी। इसका मतलब ये हुआ कि एजिंग रिवर्सेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी में एक मेमोरी होती है
कि वो पहले कैसी थी, और अगर उस मेमोरी तक पहुंचा जाए तो उम्र को पीछे ले जाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि इंफॉर्मेशन खराब क्यों होती है। सिंक्लेयर बताते हैं कि हमारा शरीर हर दिन डैमेज झेलता है। डीएनए टूटता है, रिपेयर होता है, फिर टूटता है। स्ट्रेस आता है, इन्फ्लामेशन बढ़ती है। पोल्यूशन, जंक फूड, लैक ऑफ स्लीप, ये सब डैमेज करते हैं। हर बार जब रिपेयर होता है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है, पहले बहुत कम, फिर धीरे धीरे ज़्यादा। नॉइज बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब सेल खुद को पहचानना बंद कर देता है। सिंक्लेयर कहते हैं एजिंग का सबसे बड़ा दुश्मन टाइम नहीं है, बल्कि नॉइज है, इंफॉर्मेशन का शोर। अब यह किताब एक और गहरी बात बताती है। इंसान के शरीर में कुछ खास जीन्स होते हैं जिन्हें सिंक्लेयर लॉन्गेविटी जीन्स कहते हैं। ये जीन्स नॉर्मली एक्टिव नहीं रहते, ये इमरजेंसी मोड में एक्टिवेट होते हैं जब शरीर को लगता है कि सर्वाइवल खतरे में है। पुराने जमाने में इंसान को खाना ढूंढना पड़ता था, कभी भूखा रहना पड़ता था, कभी ठंड में रहना पड़ता था, कभी भागना पड़ता था। उस समय शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता था। लॉन्गेविटी जीन्स एक्टिवेट होते थे, रिपेयर तेज होती थी, एजिंग स्लो हो जाती थी। लेकिन आज की जिंदगी बिल्कुल उल्टी है। खाना हर समय उपलब्ध है, मूवमेंट कम है, कंफर्ट ज़्यादा है। शरीर को लगता है कि सब सेफ है, कोई खतरा नहीं है। सर्वाइवल मोड बंद, लॉन्गेविटी जीन्स ऑफ। और जैसे ही लॉन्गेविटी जीन्स ऑफ होते हैं, एजिंग तेज हो जाती है। सिंक्लेयर कहते हैं कि हम बूढ़े इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि समय बीत रहा है, बल्कि इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारा शरीर सोच रहा है कि अब उसे लड़ने की जरूरत नहीं है। इसी कॉन्टेक्स्ट में वो सेरोटोनिन के बारे में बात करते हैं। सेरोटोनिन ऐसे प्रोटीन्स हैं जो बॉडीगार्ड की तरह काम करते हैं। ये डीएनए रिपेयर करते हैं, इन्फ्लामेशन कम करते हैं, सेल्स को डिसिप्लिन रखते हैं। लेकिन इन्हें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आती है NAD+ नाम के एक मॉलिक्यूल से। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है NAD+ लेवल गिरता जाता है। गार्ड्स मौजूद हैं, लेकिन उनके पास हथियार नहीं है, इसीलिए डैमेज बढ़ता जाता है। सिंक्लेयर ये नहीं कहते कि हमें एक्सट्रीम बनना चाहिए, वो बस ये कहते हैं कि शरीर को कभी कभी चैलेंज महसूस होना चाहिए। जब शरीर को लगता है कि हालात आसान नहीं है, तभी वो खुद को बेहतर बनाता है। यही वजह है कि एक्सरसाइज, थोड़ी भूख, मूवमेंट, कंट्रोल्ड स्ट्रेस, ये सब एजिंग को स्लो करते हैं। इस किताब का सबसे इमोशनल पॉइंट यही है कि बुढ़ापा कोई सजा नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे एक्सेप्ट करना ही पड़े। आप बूढ़े इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि आपकी उम्र बढ़ रही है, बल्कि इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके शरीर को वो सिग्नल्स नहीं मिल रहे जो उसे यंग बनाए रखें। जवानी खत्म नहीं होती, वो बस खामोश हो जाती है। और अगर शरीर को सही सिग्नल मिल जाए तो वो खुद को याद दिला सकता है कि वो पहले कैसा था। यहीं पर सिंक्लेयर एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहाँ इंसान सिर्फ ज़्यादा साल नहीं जिएगा, बल्कि ज़्यादा हेल्दी साल जिएगा। यह 70 साल का इंसान खुद को 40 जैसा महसूस करेगा, जहाँ बीमारी उम्र की पहचान नहीं होगी। और ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये साइंस है। अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन डायरेक्शन साफ है। तो अगली बार जब आप खुद से कहें कि अब उम्र हो गई है, तो एक बार रुककर सोचिए, शायद उम्र नहीं हुई, शायद शरीर को बस याद दिलाने की ज़रूरत है। अब तक आपने ये समझ लिया कि बुढ़ापा कोई घड़ी की सुई नहीं है जो अपने आप आगे बढ़ती रहे। असली सवाल ये नहीं कि समय कितना बीत गया, असली सवाल ये है कि शरीर को किस तरह के सिग्नल्स मिल रहे हैं। डेविड सिंक्लेयर यहीं से बात को एक नई लेवल पर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि शरीर को जवान या बूढ़ा बनने का आदेश बाहर से नहीं आता, वो अंदर से डिसाइड करता है।
और वो डिसीजन बेस्ड होता है एनवायरनमेंट पर, हैबिट्स पर और उस प्रेशर पर जो हम शरीर पर डालते हैं। हमारा शरीर एक बहुत चालाक मशीन है। वो हमेशा एक ही सवाल पूछता है, क्या हालात सेफ हैं या डेंजरस। अगर हालात सेफ लगते हैं तो बॉडी कहती है चलो आराम करो, ग्रोथ मोड में रहो, रिपेयर बाद में करेंगे। लेकिन अगर हालात थोड़े मुश्किल लगते हैं तो बॉडी तुरंत सर्वाइवल मोड में चली जाती है और यहीं पर एजिंग स्लो हो जाती है। सिंक्लेयर कहते हैं कि यही सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। आराम हमें अच्छा लगता है, लेकिन आराम हमें बूढ़ा बनाता है, और स्ट्रगल हमें डरावना लगता है, लेकिन वही स्ट्रगल हमें जवान रखता है। अब ज़रा सोचिए, जब इंसान जंगलों में रहता था तब 3 वक्त का खाना कोई गारंटी नहीं था। कभी पेट भरा, कभी आधा, कभी खाली। उस हालात में शरीर को मजबूरन एफिशिएंट बनना पड़ता था। रिपेयर फास्ट होती थी, सेल्स डिसिप्लिन रहते थे, वेस्ट कम होता था। लेकिन आज क्या है, खाना हर समय मौजूद है, बॉडी को कभी भूख महसूस ही नहीं होती, और जब बॉडी को भूख महसूस नहीं होती तो लॉन्गेविटी जीन्स को एक्टिवेट होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सिंक्लेयर यहीं पर फास्टिंग की बात करते हैं। वो कहते हैं कि फास्टिंग कोई धार्मिक रिचुअल नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल सिग्नल है। जब शरीर कुछ समय तक खाना नहीं पाता तो उसे लगता है कि हालात ठीक नहीं है, और जैसे ही ये सिग्नल जाता है सर्वाइवल जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, सेरोटोनिन जाग जाते हैं, रिपेयर तेज हो जाती है, डैमेज्ड सेल्स या तो ठीक हो जाते हैं या हटाए जाते हैं। लेकिन सिंक्लेयर ये साफ कहते हैं कि फास्टिंग का मतलब स्टारवेशन नहीं है, शरीर को मारना नहीं है, शरीर को याद दिलाना है कि ज़िंदगी हमेशा इजी नहीं होती। इसी तरह एक्सरसाइज को वो पनिशमेंट नहीं बल्कि सिग्नल मानते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप शरीर को ये नहीं कह रहे कि कैलोरी बर्न करो, आप शरीर को ये कह रहे हैं कि खतरा है, मजबूत बनो। एक्सरसाइज से मसल्स टूटती हैं, लेकिन बॉडी को लगता है कि सर्वाइवल के लिए मसल को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, और यहीं पर रिपेयर बेहतर होती है। सिंक्लेयर कहते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी को नहीं, डीएनए को भी फायदा पहुंचाती है। जब मसल्स काम करती हैं तो केमिकल सिग्नल्स पूरे शरीर में जाते हैं जो सेल्स को कहते हैं अलर्ट रहो, रिपेयर मोड ऑन करो। यही वजह है कि जो लोग रेगुलर मूव करते हैं वो सिर्फ पतले ही नहीं होते, वो अंदर से जवान होते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात आती है, टेम्परेचर। सिंक्लेयर बताते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स कभी एसी में नहीं रहते थे, कभी ठंड कभी गर्मी, और एक्सट्रीम टेम्परेचर शरीर को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। कोल्ड एक्सपोजर के दौरान बॉडी कहती है हालात मुश्किल है, एनर्जी बचाओ, रिपेयर तेज करो। हीट भी सिमिलर सिग्नल देती है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान एक्सट्रीम टॉर्चर करे, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि बॉडी को हर समय कंफर्ट में मत रखो, कंफर्ट एजिंग को तेज करता है। अब सिंक्लेयर NAD+ पर और गहराई से जाते हैं। वो बताते हैं कि NAD+ सिर्फ एनर्जी मॉलिक्यूल नहीं है, ये एजिंग कंट्रोल स्विच की तरह है। जब NAD+ हाई होता है सेरोटोनिन एक्टिव रहते हैं, जब NAD+ लो होता है रिपेयर सिस्टम कोलैप्स होने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ NAD+ गिरता है, लेकिन सिर्फ उम्र की वजह से नहीं, स्ट्रेस, इन्फ्लामेशन, जंक फूड, लैक ऑफ स्लीप, ये सब NAD+ को और तेजी से ख़त्म करते हैं। मतलब लाइफस्टाइल सीधे सीधे एजिंग को कंट्रोल करता है। सिंक्लेयर कहते हैं कि मॉडर्न लाइफस्टाइल एक ऐसा एनवायरनमेंट बना चुका है जहां बॉडी को लगता है कि उसे कभी सर्वाइवल मोड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यही सबसे डेंजरस इल्यूजन है। अब किताब में एक इमोशनल मोमेंट आता है जब सिंक्लेयर बताते हैं कि इंसान ने एजिंग को एक्सेप्ट करके कितनी बड़ी गलती की है। हम बीमारियों को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन बुढ़ापे को करते हैं। हम कहते हैं अब उम्र हो गई है, अब क्या ही कर सकते हैं, जबकि साइंस क्वाइटली ये दिखा रही है
कि बहुत कुछ किया जा सकता है। सिंक्लेयर कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। एजिंग को सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है, एजिंग को चैलेंज करने की ज़रूरत है। जैसे इंसान ने उड़ान को चैलेंज किया, जैसे समुंदर पार किए, वैसे ही एजिंग को भी किया जा सकता है। इस हिस्से में एक बात बहुत क्लियर हो जाती है, शरीर हमारा दुश्मन नहीं है। शरीर बहुत इंटेलिजेंट है, वो बस सिग्नल्स फॉलो करता है। अगर सिग्नल्स गलत हैं तो रिजल्ट भी गलत ही होगा। अगर सिग्नल्स सही हैं तो बॉडी खुद को संभाल लेती है। हम बूढ़े इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हमारी बॉडी कमज़ोर है, बल्कि इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने बॉडी को कभी याद दिलाया ही नहीं कि उसे स्ट्रांग रहना है। सिंक्लियर कहते हैं कि एजिंग को रोकने का फ्यूचर कोई एक मैजिक पिल नहीं होगा, वो होगा सही सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन। थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा डिस्कम्फर्ट, थोड़ा चैलेंज, यही वो भाषा है जिसे शरीर समझता है। और सबसे पावरफुल लाइन जो इस पार्ट में निकल कर आती है, यूथ कोई गिफ्ट नहीं है जो खो जाए। यूथ एक स्टेट है जिसे एक्टिवेट किया जा सकता है। अगर शरीर को सही इन्वायरमेंट मिल जाए तो वो खुद को यंगर वर्जन की तरह बिहेव करने लगता है। ये बात डरावनी भी है और उम्मीद से भरी भी। अब सवाल ये उठता है कि साइंस इस दिशा में कितनी दूर पहुंच चुकी है। क्या ये सिर्फ थ्योरी है या प्रैक्टिकल रियलिटी भी है? यहीं पर कहानी अगले लेवल पर जाती है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप सिर्फ हैबिट्स का नहीं है, नेक्स्ट स्टेप है टेक्नोलॉजी का। ड्रग्स, जीन थेरेपी, रीप्रोग्रामिंग, वो चीज़ें जो एजिंग को सिर्फ स्लो नहीं बल्कि रिवर्स करने की बात करती हैं। और यही हम समझेंगे आगे। अब तक ये साफ हो चुका है कि एजिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से हम पर थोप दी जाती है। एजिंग अंदर से शुरू होती है, और अगर अंदर की लैंग्वेज समझ में आ जाए तो कहानी बदली जा सकती है। डेविड सिंक्लेयर इसी पॉइंट पर किताब को सबसे सेंसिटिव और सबसे कंट्रोवर्शियल मोड पर ले आते हैं, क्योंकि अब बात सिर्फ हैबिट्स की नहीं रह जाती। अब बात साइंस की उस सीमा को छूती है जहां इंसान खुद से पूछने लगता है, क्या हमें सच में हमेशा बूढ़ा होना ही पड़ेगा? सिंक्लेयर कहते हैं कि इतिहास में हर जनरेशन ने एक लिमिट को फाइनल समझ लिया। एक समय था जब लोग सोचते थे कि इंसान उड़ नहीं सकता, फिर किसी ने सवाल किया। एक समय था जब लोग सोचते थे कि समंदर पार करना इम्पॉसिबल है, फिर किसी ने कोशिश की। आज एजिंग को भी हम उसी कैटेगरी में डाल देते हैं कि ये बस होता ही है, लेकिन साइंस क्वाइटली बता रही है कि शायद हमने फिर से जल्दी हार मान ली है। अब यहाँ से किताब फ्यूचर की तरफ बढ़ती है। सिंक्लेयर बताते हैं कि अगर एजिंग इंफॉर्मेशन लॉस है तो सोल्यूशन इंफॉर्मेशन रीस्टोर करना होना चाहिए, यानी सेल्स को फिर से याद दिलाना कि वो पहले कैसे थे। और ये सिर्फ आइडिया नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट्स में दिख चुका है। सिंक्लेयर बताते हैं कि साइंटिस्ट ने कुछ जीन्स की पहचान की है जिन्हें यामांका फैक्टर्स कहा जाता है। ये जीन्स सेल्स को ये सिग्नल दे सकते हैं कि वो वापस यूथफुल स्टेट की तरफ जाएं, लेकिन पूरा रीसेट खतरनाक हो सकता है क्योंकि सेल अपनी आइडेंटिटी खो सकता है। इसलिए रिसर्च अब पार्शियल रीप्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ रही है। इतना रीसेट कि यूथ लौट आए, लेकिन सेल ये ना भूलें कि वो क्या है। ये सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन सिंक्लेयर साफ कहते हैं कि ये फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट रिसर्च है। अभी लिमिटेड स्केल पर है, लेकिन रिजल्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि साइंटिफिक कम्युनिटी इसे इग्नोर नहीं कर सकती। अब यहीं पर किताब एक इथिकल सवाल खड़ा करती है। अगर हम उम्र को स्लो या रिवर्स कर सकते हैं तो क्या हमें करना चाहिए? क्या इंसान को इतना जीना चाहिए? क्या सोसाइटी इसके लिए रेडी है? सिंक्लेयर का जवाब बहुत सिंपल है। वो कहते हैं कि सवाल ये नहीं कि इंसान ज़्यादा साल जिए या नहीं, सवाल ये है कि इंसान जितने साल जिए वो हेल्दी जिए। आज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी लंबी उम्र नहीं है, बल्कि लंबी बीमारी है। लोग ज़्यादा जी रहे हैं लेकिन बीमार रहते हुए।
अगर एजिंग स्लो हो जाए तो बीमारियां अपने आप पीछे हट जाएंगी। वो कहते हैं, इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां इंसान 80 साल की उम्र में भी मेंटली शार्प हो, फिजिकली इंडिपेंडेंट हो और किसी पर बोझ ना बने। ये सिर्फ पर्सनल विन नहीं होगी, ये पूरी सोसाइटी की जीत होगी। अब किताब ड्रग्स की बात करती है। सिंक्लियर जी साफ करते हैं कि कोई एक गोली एजिंग खत्म नहीं कर देगी, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो एजिंग के पथवेज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मेटफॉर्मिन, रेपामाइसिन जैसे ड्रग्स पर रिसर्च चल रही है क्योंकि ये सेल्स को वही सिग्नल देते हैं जो स्कैसिटी और सर्वाइवल के समय मिलते हैं। लेकिन सिंक्लियर बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से बात करते हैं। वो कहते हैं कि साइंस को शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। हर ड्रग का लॉन्ग टर्म इफेक्ट समझना जरूरी है। एजिंग को रोकने की जल्दी में हम नई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर सकते। सिंक्लियर खुद की जिंदगी का एग्जाम्पल भी इनडायरेक्टली देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे साइंस पढ़ते पढ़ते उनकी सोच बदलती गई। पहले वो भी मानते थे कि एजिंग अनअवॉइडेबल है, लेकिन जैसे जैसे डेटा सामने आया वैसे वैसे बिलीफ टूटता गया। और यही साइंस का असली काम है, बिलीफ तोड़ना। अब एक बहुत डीप फिलोसॉफिकल पॉइंट, सिंक्लियर कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी लिमिटेशन बायोलॉजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल है। हम वही एक्सेप्ट कर लेते हैं जो हमें नॉर्मल लगता है। अगर बचपन से हमें सिखाया गया है कि 60 के बाद कमजोरी नॉर्मल है, तो हम उसे चैलेंज ही नहीं करते। लेकिन साइंस नॉर्मल को रीडिफाइन कर रही है। सिंक्लियर कहते हैं कि फ्यूचर में उम्र सिर्फ एक नंबर होगी, कैपेबिलिटी नहीं। लोग पूछेंगे नहीं कि आप कितने साल के हैं, लोग देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, और यही असली प्रोग्रेस होगी। अब किताब का टोन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। सिंक्लियर कहते हैं कि एजिंग सिर्फ रिंकल्स या वाइट हेयर नहीं है, एजिंग ड्रीम्स को भी बूढ़ा कर देती है। लोग एक उम्र के बाद कोशिश करना छोड़ देते हैं, सीखना छोड़ देते हैं, रिस्क लेना छोड़ देते हैं, और यही सबसे दुखद एजिंग है। अगर साइंस हमें यह विश्वास दे दे कि शरीर सुधर सकता है, तो शायद दिमाग भी जवान रहना सीख ले। इस किताब का सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही है। ये आपको ये नहीं कहती कि आप अमर हो जाएंगे, ये आपको ये कहती है कि आप हेल्पलेस नहीं है। एजिंग आपके कंट्रोल के बाहर नहीं है। सिंक्लियर कहते हैं कि आने वाले समय में एजिंग मेडिसिन की एक नई ब्रांच बनेगी। डॉक्टर सिर्फ बीमारी ट्रीट नहीं करेंगे, वो एजिंग स्लो करेंगे। हॉस्पिटल्स सिर्फ डैमेज कंट्रोल नहीं करेंगे, वो प्रिवेंशन करेंगे। और सबसे पावरफुल बात, ये सब किसी डिस्टेंट फ्यूचर की कहानी नहीं है, ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। लेकिन किताब यहीं पर एक वार्निंग भी देती है। अगर सोसाइटी ने एजिंग को डिजीज माना तो इनइक्वालिटी का खतरा भी है। अगर सिर्फ रिच लोग ही जवानी खरीद सके तो दुनिया और अनफेयर हो जाएगी। इसीलिए सिंक्लियर कहते हैं कि साइंस के साथ एथिक्स को चलना होगा। लॉन्गेविटी सिर्फ प्रिविलेज नहीं बननी चाहिए, ये ह्यूमन राइट होनी चाहिए। आखिर में सिंक्लियर एक बहुत शांत लेकिन स्ट्रॉन्ग थॉट छोड़ते हैं। वो कहते हैं कि इंसान हमेशा मौत से डरता रहा है, लेकिन शायद असली डर मौत नहीं है, बल्कि वो जिंदगी है जो बीमारी में बीतती है। अगर एजिंग स्लो हो जाए तो मौत से डर कम हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी मीनिंगफुल होगी। इस किताब का सार यही है कि एजिंग कोई दुश्मन नहीं है जिसे एक दिन मार दिया जाएगा। एजिंग एक प्रोसेस है जिसे समझा जा सकता है, स्लो किया जा सकता है, और शायद एक दिन कंट्रोल भी किया जा सकता है। आपका शरीर आपके खिलाफ नहीं है, वो बस सिग्नल्स फॉलो करता है, और अगर सिग्नल्स बदल जाएं तो रिजल्ट भी बदल सकता है। तो अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें और कहें कि अब उम्र हो गई है, तो एक बार रुक कर सोचिए, शायद उम्र नहीं हुई, शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्योंकि पहली बार इंसान इतिहास में इस सवाल को सीरियसली पूछ रहा है, क्या हमें सच में बूढ़ा होना ही पड़ेगा? और साइंस धीरे धीरे जवाब दे रही है, शायद नहीं।